Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS student, welcome to 8th class in science period. आज हम लोगों ने जी थर्ड यूनिट में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है कि why do scientists use bacteria in genetic engineering, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया ही साइंटिस्ट क्यों यूज करते हैं। तो इसका जी हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। उसके बाद कैसे ये जो है वो साइंटिस्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं जीन बैक्टीरियम में। दूसरा टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। तो हमारे पास है कि बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल एंड इजी टू ग्रो। जो बैक्टीरियल सेल है ये बहुत ज्यादा सादे होते हैं, ठीक है, आसान है इनको समझना और आसानी से ग्रो करते हैं। इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इतना ज्यादा मुनज़्ज़म और पेचीदा नहीं होता, ठीक है, क्रिटिकल नहीं होता। द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। Additional circular piece of DNA called plasmid are also present in cytoplasm. उसके अलावा जो छोटे छोटे सर्कुलर पीस जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब ये बेटा आपके सामने पिक्चर में ये जो येलो आपको बड़ी सी ट्रेस नजर आ रही है, ये क्या है? ये आपके पास जी साइटोप्लाज्म है। इसके ऊपर ये क्रोमोसोम जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं, और साथ ही ये छोटे छोटे जो सर्कल हैं इनको प्लाज्मिड कहते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए गए हैं। अब कहता है कि प्लाज्मिड कैन इजी आइसोलेट from a bacterial cell and a gene can be attached with it. प्लाज्मिड को आसानी के साथ जो है वो आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है, यानी निकाला जा सकता है, और उनके साथ जीन अटैच करके फिर वापस उनको बैक्टीरियम में दाखिल किया जा सकता है। तो प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच foreign gene into the bacterium. In this way plasmid act as a carrier of foreign gene. तो इसका ये मतलब हुआ कि जो प्लाज्मिड है ये फॉरेन जीन्स के कैरियर हैं, यानी इनके साथ जीन्स अटैच करके पहले हम इनको निकालेंगे साइटोप्लाज्म में से, और फिर इनके साथ जीन्स अटैच करके इनको दोबारा जो है वो बैक्टीरियम के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो दाखिल कर देंगे। अनदर रीजन फॉर यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। और दूसरी जो रीजन है वो ये है कि ये बहुत जल्दी जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो एक इसमें साइंटिस्ट क्यों यूज करते हैं, एक तो इनका स्ट्रक्चर को समझना इजी है, आसान है, ठीक है जी। इनमें से प्लाज्मिड पाए जाते हैं, उनको अलग करके उनके साथ जीन्स अटैच करके उनको दोबारा सबमिट किया जा सकता है, और दूसरा ये जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है जी हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम। अब जी साइंटिस्ट कैसे जो है वो जीन को बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम पढ़ेंगे द फर्स्ट स्टेप फॉर इंसर्टिंग जीन into bacterial cell is the identification and isolation of genes of desired protein from the donor organism. पहले डोनर ऑर्गेनिज्म में खास किस्म की जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उसको अलग किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा। एन एंजाइम इज यूज्ड टू कट द जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, और इस काम के लिए एक जो है वो केमिकल यूज किया जाता है जिसको एंजाइम कहते हैं। The isolate gene is then attached with plasmid DNA taken from a bacterium, और फिर जो है वो आइसोलेट जीन जो है उसको क्या करते हैं जी, प्लाज्मिड डीएनए के साथ, जैसा कि ऊपर बताया गया, ये प्लाज्मिड डीएनए जो है वो कैरियर होते हैं जीन के, इनके साथ अटैच कर दिया जाता है। अच्छा जी, जब इनके साथ अटैच करते हैं जी, सेम एंजाइम यूज फॉर कटिंग द डोनर जीन, वही जो है वो डोनर एंजाइम यूज किया जाता है डोनर जीन की कटिंग के लिए भी, यानी प्लाज्मिड को इज यूज टू कट द प्लाज्मिड डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट सो दैट जीन कैन बी अटैच एट द कट एंड ऑफ द प्लाज्मिड। ठीक है जी, प्लाज्मिड को कट करके उसके साथ जीन्स अटैच कर देंगे, और दोनों के लिए एक ही सेम एंजाइम यूज करेंगे। द अटैच जीन्स ऑफ डिजायर प्रोटीन एंड प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब जब हम जो है वो डीएनए प्लाज्मिड के साथ अटैच करेंगे तो जो नया डीएनए हमारे सामने बनेगा वो क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम। अब रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको वापस जो है वो बैक्टीरियम के अंदर जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा, फ्रॉम विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेट। ठीक है जी। The bacterium which take in the recombinant DNA is called genetically modified bacterium.
और इसको जो है वो मोडिफाइड बैक्टीरियम का नाम दिया जाता है, और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम का। हाँ जी, पिक्चर से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे सामने क्रोमोसोम डीएनए है, ठीक है, डोनर सेल है, यानी इसमें से क्या किया है जी, जीन्स कट फ्रॉम डोनर सेल, इसमें से जीन्स को कट किया है। इधर हमारे पास एक बैक्टीरियम मौजूद था जिसके अंदर एक प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड के एक हिस्से को, मखसूस हिस्से को कट किया गया और उसके साथ क्या किया गया जी, वो जीन जो है वो अटैच कर दी गया है। जब वो जीन अटैच किया और फिर उसको वापस जो है वो बैक्टीरियम के अंदर, इसी बैक्टीरियम के अंदर जो है वो दाखिल कर दिया है। अब जब इसको दाखिल किया है इस बैक्टीरियम के अंदर, तो ये जब 2 बैक्टीरियम बने हैं, रिप्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है जी, तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हुई है। GM बैक्टीरियम स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस ए बैक्टीरियम कॉलोनी। GM जो बैक्टीरियम है वो जो है वो डिवीजन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियल कॉलोनी बना देती हैं। एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन ए कॉपी ऑफ द जीन ऑफ डिजायर प्रोटीन, और वो हमें खास किस्म की प्रोटीन मिल जाती है जीन्स की, बैक्टीरियल की कॉलोनी से। व्हेन बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो, जब बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करती है, इट स्टार्ट मेकिंग प्रोटीन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंसर्टेड जीन, तो उसमें वो ही प्रोटीन बनती है जिसकी जीन उसे हिदायत देता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग of genes of various useful proteins, that is, for example, insulin enzyme for the synthesis of various medicine, vaccine, etc. are inserted in bacteria and desired protein are obtained. ठीक है जी, मुख्तलिफ किस्म की इंसुलिन और एंजाइम को जो है वो बैक्टीरियल के अंदर दाखिल किया जाता है और फिर डिजायर प्रोटीन जो है वो हासिल की जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। और से जो है वो लेक्चर को सुना करें 2-3 बार, ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए, ठीक है। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।